नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि सब बहुत बढ़िया होंगे और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया काम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। अगर कोई भी बहुत जिसका बजट ज़्यादा नहीं है, वो छोटा सा स्टूडियो बनाना चाहता है और एक छोटा कम बजट में एक कंडेंसर माइक लेना चाहता है, तो उसके लिए मैं एक सजेशन लेके आया हूँ और उस माइक की क्या क्या खासियत है वो आपको बताऊंगा और उस माइक में की कुछ कमियां हैं वो भी आपको बताऊंगा। और वो कॉम्बो में मैंने अभी परचेज़ किया है अमेज़ॉन से, तो वो उसका मैं रिव्यू आपको देता हूँ और बताता हूँ उसमें क्या क्या खासियत है और क्या क्या कुछ मैंने कॉम्बो में ख़रीदा है। तो कहीं पर तो माइक अच्छा भी रहा, उसमें एक छोटा साउंड कार्ड भी है साथ में। मात्र 1950 रुपये में मैंने ये कॉम्बो ख़रीदा है। उसमें कंडेंसर माइक भी है, लीड भी है, एयर फिल्टर भी है और टेबल के लिए स्टैंड भी है। उसमें आप टेबल पे अगर लगा के उसको माइक लगाना चाहते हैं और उसका जिस पे माउंट करते हैं हम कंडेंसर माइक को, वो माउंटर भी है। बहुत सस्ता है और ठीक अपने रेट के हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पर एक उसमें कमी रही जो मैंने मंगवाया है, उसको मैं आपको बताता हूँ क्या है। चलिए पहले आपको वो मैं माइक दिखा दूँ। ये दोस्तों, ये माइक है, ये माइक कंडेंसर माइक है। ये है BM800 के नाम से है ये कंडेंसर माइक। और मैं इसको अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें मुझे एक तो ये कंडेंसर माइक है, बहुत खूबसूरत सा माइक है। अच्छा, अपने सिर्फ देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत। पहले हमारे जब शुरुआत में मैंने स्टूडियो बनाया तो बड़े बड़े महंगे कंडेंसर माइक आते थे। लोग सोचते थे कि कंडेंसर माइक ले, हम कंडेंसर माइक ले, पर इतने महंगे होते थे कि आम आदमी जो अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। अब ये देखिए 1950 रुपये में ये कंडेंसर माइक भी है। मैंने जब ये बहरेंजर का जो मैं कंडेंसर माइक लेके आया था, उसके बाद मैंने एयर फिल्टर अलग से मंगवाया, ट्राइब स्टैंड अलग से मंगवाया। तो इसके साथ आपको स्टैंड भी मिलता है, पर स्टैंड आपको वैसे स्टैंडिंग के लिए नहीं है, आपको टेबल पे लगाने के लिए मिलता है। तो बहुत खूबसूरत है, BM800 के नाम से है। तो इसके साथ बता देता हूँ और क्या क्या मिला है। ये किसकी लीड मिली है दोस्तों, ये XLR 2 3.5 लीड दी है, ये देखिए। अब इसमें अगर आप इसको, इसके साथ तो यही आती है, और अगर आपको इसका माइक का और बढ़िया रिजल्ट लेना हो तो आप एक लीड मंगवा लीजिए जो XLR to XLR हो, तो वो मंगवा लीजिएगा। ये बेसिकली उन्होंने बिगनर्स के लिए दी है। अब आपको लैपटॉप पे काम करना है, अगर लैपटॉप पे हल्की छोटी मोटी रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए, क्योंकि उसमें 3.5 पिन ही होती है, तो उन्होंने 3.5 पिन दी है एक बिगनर्स के लिए। तो क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल थोड़ा सा काम करते हैं तो आपको, आपके पास मिक्सर वगैरह है या अच्छा वाला साउंड कार्ड है, तो उसमें आप XLR to XLR वाली लीड मंगवा लीजिएगा। वो 200-400 रुपये की आती है, जितनी लंबी आप लेना चाहें उसके हिसाब से उसके प्राइस है, तो वो आप मंगवा लीजिएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है और भी बढ़िया आपको मिलेगा। दोस्तों, दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर ये वाला माइक आप मंगवा कर अच्छा इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको आपके पास मिक्सर एक जरूर होना चाहिए, जिसमें मिक्सर या ऑडियो इंटरफेस होना चाहिए जिसमें फैंटम पावर हो। क्योंकि फैंटम पावर के बिना आप अगर इसको चलाओगे तो इसकी आउटपुट बहुत ही ना के बराबर आपको रिकॉर्डिंग लेवल आता है। पर अब अगर आप इसकी फैंटम पावर ऑन कर लेंगे अपने मिक्सर के थ्रू या अपने ऑडियो इंटरफेस के थ्रू, तब इसका लेवल अच्छा आएगा। तो आपको इसको ख़रीदने से पहले आपको ये भी सोचना है कि आपको एक छोटा मिक्सर भी खरीदना पड़ेगा या इंटरफेस खरीदना पड़ेगा जिसके अंदर फैंटम पावर हो। ये आपका एयर फिल्टर है, ये आपके ब्लफ वगैरह को रोकने के लिए। ये हम इसके ऊपर ऐसे लगा लेंगे तो क्या है कि इसका ब्लफ वगैरह जो है वो नहीं आते हैं। उसके अलावा ये इसको माउंट करने के लिए स्टैंड दिया है, इसमें हम इसको माउंट कर सकते होंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिगनर्स के लिए है, एक इसमें ये 3.5 की लैपटॉप के लिए लीड दे रखी है, जिसमें आपके हेडफोन के लिए भी
कनेक्शन है, क्योंकि जो पहले लैपटॉप आते थे उसमें तो 2 इनपुट और आउटपुट के लिए 2 जैक होते थे, स्लॉट्स होती थी। तो एक में हम इन कर देते थे अगर माइक्रोफोन, और एक में आउट ले लेते थे अपने हेडफोन वगैरह के लिए सुनने के लिए। पर आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें एक ही पिन होती है, एक ही स्लॉट होती है जिसमें इन और आउट इकट्ठी होती है, जैसे आजकल हमारे मोबाइल्स वगैरह में आते हैं। तो उसके लिए ये वाला इन्होंने एक्सटेंशन दे रखा है। इसमें दोनों ही दे रखे हैं, सुनने के लिए भी और माइक्रोफोन इन के लिए भी। ये आप सीधा उसके जो स्लॉट होती है लैपटॉप की, उसमें आप डाल के इससे सुन भी सकते हैं और अपनी ऑडियो जो है वो भी अंदर भेज सकते हैं अपने लैपटॉप में। पर उसके लिए, क्योंकि उसके लिए इन्होंने एक और हमें फैसिलिटी दी अपने साथ, जो इन्होंने दिया तो अच्छा, पर वो मेरे मामले में तो सक्सेस नहीं हो पाया। इन्होंने दिया इसके साथ ये एक साउंड कार्ड, USB साउंड कार्ड। ये 7.1 वर्चुअल साउंड कार्ड इन्होंने बताया है कि ये साउंड कार्ड 7.1 वर्चुअल साउंड कार्ड है USB, और इसको बस प्लग करिए और प्ले करिए। इसको मैंने जो एनालाइज़ किया कि इसको लगाकर मैंने जब रिकॉर्डिंग ऑन करी तो ऑडियो तो बहुत अच्छी सुनाई देती है कंपैरेटिवली। जो अपने लैपटॉप के वैसे साउंड कार्ड है उसके कंपैरेटिवली इसके से अगर हम ऑडियो सुनते हैं तो ऑडियो बहुत अच्छी सुनाई देती है, क्योंकि 7.1 इसका ऑडियो का है, तो ऑडियो तो बहुत अच्छी सुनाई देती है। पर जब मैंने इसको कंडेंसर माइक से इसको कनेक्ट करा, जब इसको मैंने कंडेंसर माइक की ऑडियो जो है इसमें अपने अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो वो उसमें इसने काम नहीं किया। वो इसलिए नहीं काम कर पाई शायद, जहाँ तक मेरा है, क्योंकि ये फैंटम पावर को सपोर्ट करता है और इसके थ्रू फैंटम पावर हमें मिलती नहीं है। ये जहाँ तो कंपनियों ने इसका, जो माइक की कंपनी है और ये जो साउंड कार्ड की कंपनी, इन्होंने आपस में ये सलाह नहीं करी कि हम ये कॉम्बो निकालें तो कहाँ तक सक्सेस होगा, तो ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो अगर तो आपको ये साउंड कार्ड चाहिए तो आपको नॉर्मल जैसे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फिल्मोरा में ये काम कर रहा है और ऑडेसिटी में भी शायद काम कर जाएगा और कूल एडिट में भी काम किया। पर प्रोफेशनल साउंड जो आपके सॉफ्टवेयर है, चाहे वो ऑडियो से रिलेटेड हो चाहे वीडियो से रिलेटेड हो, वो जैसे ग्रास वैली हो, FCP हो और निंडो हो या क्यूबेस हो, उस पर ये काम नहीं किया, क्योंकि इसके प्रॉपर ड्राइवर नहीं है। ये USB है तो इसलिए इसके ड्राइवर नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर काम नहीं करा इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ऑडियो सुनने के लिए बढ़िया है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपकी वो फैंटम पावर नहीं है, तो इसलिए इसका यूज़ आपस में कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा नहीं बैठ पाया मेरे हिसाब से। तो अगर आप इसको प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं तो ये अकेला माइक जो है ये मेरे ख्याल में 1500 रुपये के आसपास है अकेला, अगर हम ख़रीदते हैं इसको। उसमें ये सारी हमें ये वाली पिन भी मिलती है और ये सारा मिलता है, और साथ में हमें इसका स्टैंड भी मिलता है। ये स्टैंड है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप टेबल पर लगा सकते हैं और इसको आप रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर बशर्ते है कि आपके पास साउंड कार्ड प्रोफेशनल या वो आपका मिक्सर प्रोफेशनल होना चाहिए जिसमें फैंटम पावर हो। तो अगर आपने इसको परचेज़ करना हो तो मैंने, क्योंकि इसको 1950 रुपये का परचेज़ किया है, जबकि वो फार्मूला फेल हो गया क्योंकि ये मेरी साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मैं सोचा था कहीं बाहर हो तो लैपटॉप में अगर साउंड रिकॉर्ड करना हो तो इसके लिए मैंने जो सबका कॉम्बो पैक मंगवाया था, पर मेरा मकसद जो है वो सिर्फ इस साउंड कार्ड की वजह से वो हल नहीं हो पाया। बाकी ये माइक ठीक है, इससे अच्छी रिकॉर्डिंग तो ये जो मेरे लैपटॉप का नॉर्मल जो जैक था ऑडियो इन और आउट के लिए, उसके अंदर मैंने इसको डाला तो उसका इससे बढ़िया रिजल्ट तो उसने ही दे दिया। इसलिए ये अकेला आप ख़रीदना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया है। बहुत इस रेट में आपको इतना बढ़िया कंडेंसर माइक नहीं मिल सकता। बाकी अगर साउंड कार्ड के साथ कॉम्बो आपने ख़रीदना है तो मेरे ख्याल में ये सक्सेस नहीं हो। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा, और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो कहेंगे तो आपका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। BM800 के नाम से है, BM800 का कंडेंसर माइक है। अमेज़ोन से आपको आसानी से टाइप करेंगे
तो मिल जाएगा। आप सस्ते बजट में आप ख़रीदना चाहते हैं तो इससे बढ़िया आपको कंडेंसर बाइक नहीं मिल सकता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।